नमस्कार दोस्तों, 2023 की गर्मी की छुट्टियां आ गई और गर्मी की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है विवाहित पुरुष। विवाहित पुरुषों के लिए हम एक स्पेशल समर कैंप लगा रहे हैं, पूरी तरह निःशुल्क है। इस कैंप में हम आपको सुखी जीवन जीने के कुछ आइडियाज़ देंगे। तो सबसे पहला आइडिया है कि आपको अपनी पत्नी और माँ के नेचर के बीच में जो जनरेशन गैप है और जो नेचर का डिफरेंस है उसके बीच में सामंजस्य बिठाना है। हालांकि दुनिया का कोई भी आदमी सामंजस्य बिठा नहीं पाया, लेकिन आप भी कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हालांकि आपकी हार तय है। आप कभी भी अपनी पत्नी और मां के बीच में सामंजस्य बिठा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहिए। दूसरा, आप अपने ऑफिस से, दफ्तर से, फैक्ट्री से, कामकाज से जब भी घर पे जाए तो मुंह लटकाए हुए जाना है, आपको रोते हुए जाना है। ध्यान रखें, अगर आप खुश गए और आपकी पत्नी ने आपको खुश देखा तो वो अचंभे में पड़ जाएगी कि आज मेरी ननद का भाई खुश क्यों है। आपको खुश देखते हुए वो निश्चित रूप से आपसे कुछ साड़ियां मांग सकती है, कुछ ज्वेलरी मांग सकती है, और ज्यादा डिमांड हुई तो वो आपसे ये भी कह सकती है कि मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ। तो ये आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप हमेशा रोते हुए जाएं, रोती हुई शक्ल लेके जाएं और मुंह लटका के जाएं। ध्यान रहे को अपने पत्नी के मायके की बुराई कभी नहीं करनी है, न ही मायके से आए हुए प्रोडक्ट की बुराई करनी है। जो जैसा आता है आप उसे चुपचाप रख लीजिए, खाने की चीजें तो खा लीजिए, उसकी बुराई, उसमें कमी पेशी कभी मत ढूंढिए। और विशेषकर अपनी पत्नी के भाई, उसके माता पिता की कभी भी बुराई मत करना, वरना वो आपको लहूलुहान कर देगी, मार सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अपनी पत्नी के मायके की या उसके मायके के रिश्तेदारों की, उसके मायके से आए हुए उपहारों की कभी भी बुराई नहीं करनी है। तीसरा, जब भी आप मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रहे हैं और आपकी पत्नी जब आपको ये देखे कि ये बैठा बैठा मोबाइल में क्या देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, तो तुरंत मोबाइल की स्क्रीन को मिनिमाइज कर लीजिए और वो चीजें खोल लीजिए जिससे पत्नी को लगे कि ये व्यापारियों से बात कर रहा है या इंटरनेट बैंकिंग चला रहा है। ध्यान रखें कि सोशल मीडिया देखकर खुश नहीं होना है। चौथी बात, आपको अपनी पत्नी से सीरियल देखती हुई अपनी पत्नी से, नाटक देखती हुई अपनी पत्नी से रिमोट बिल्कुल भी नहीं मांगना है। आपको न्यूज़ देखनी है, आपको क्रिकेट देखना है तो अपने मोबाइल में देख लीजिए, लेकिन आपने उससे टीवी का रिमोट मांगा तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। आपको सुखी जीवन जीना है तो अपनी पत्नी को सीरियल देखते रहने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है और इसी में उसी की भी भलाई है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि पत्नी का बर्थडे और एनिवर्सरी याद रखनी है। याद रखोगे, छोटा मोटा गिफ्ट लेकर चले जाओगे, पत्नी खुश हो जाएगी। लेकिन अगर आप भूल गए तो पत्नी आपसे नाराज हो जाएगी, फिर उसको खुश करना पड़ेगा और बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल दीजिए और बर्थडे में छोटा मोटा गिफ्ट देके उसे खुश कर दीजिए। उसे ये जताइए कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मुझे मिली, मुझे एनिवर्सरी याद है। तो ये चीजें पति और पत्नी को खुश कर सकती है। हालांकि खुश करना किसी के बस की बात नहीं है, आप सभी भी फेल होंगे, लेकिन फिर भी इस समर कैंप का आयोजन हो रहा है, आप सभी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, मैं भी अपना आइडिया शेयर करूंगा। ये पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन इस समर कैंप की जानकारी आपकी पत्नी को नहीं होनी चाहिए और न ही ये वीडियो आप अपनी पत्नी को दिखाएं, वरना आपको मार पड़ सकती है, आप लहूलुहान हो सकते हैं। धन्यवाद।